अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जैसे मेरी पिछली वीडियो में मैंने बात की थी स्लीप इश्यूज़ के बारे में कि जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं उनके जो स्लीप इश्यूज़ होते हैं वो किस वजूहात की बिना पे हो सकते हैं। उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया था मेलाटोनिन, और बताया भी था कि मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो स्लीप का, जो ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को मदद करता है नींद के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं मेलाटोनिन के बारे में ही कि किस तरह से बिना मेडिसिन के आप मेलाटोनिन की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करके अपने बच्चों की जो है वो नींद को बेहतर बना सकते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये है कि आप अपने बच्चों को सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, जब सन जो है वो सूरज निकल रहा होता है, तो उस टाइम आप बच्चों को बाहर का एक्सपोजर दें। बच्चे उसमें प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, और अगर विंटर्स हैं तो वो बैठ भी सकते हैं। तो इस तरह से चाहे समर्स हैं या विंटर्स हैं तो आप बच्चों को सन एक्सपोजर ज़रूर दें। सेकंड वन इज़ जो आपके बच्चों की रूटीन है उसको बिल्टअप करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे केसेस में मेरे पास भी पेरेंट्स आते हैं जिसमें बच्चे की रूटीन बिल्टअप नहीं होती। मैं मदर्स को गाइड करती हूँ कि आप अपने बच्चे की रूटीन बिल्टअप करें। ठीक है, उसमें ये होता है कि बच्चा, अगर उसको शाम को नींद आ रही है 4-5 बजे, मदर सुला देती है कि यार बहुत टाइम हो गया, ये सोया नहीं है, तो चलिए अभी सो रहा है तो सोने दे। नहीं, देखिए, जब आप ऐसा करेंगे कभी भी आपके बच्चे की प्रॉपर नींद की जो एक रूटीन है वो बिल्टअप नहीं होगी। और आपको पता है दिन की नींद से ज़्यादा रात की नींद जो है वो इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हर इंसान के लिए, हर बच्चे के लिए रात की नींद बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन बच्चों की ऑलरेडी कुछ डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, न्यूरो से रिलेटेड भी डिलेज होते हैं, तो इन बच्चों के लिए तो रात की नींद और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इनकी एक अच्छी रूटीन बिल्टअप करें कि वो रात को जो है वो टाइम पे सोएं और सुबह जो है वो अर्ली मॉर्निंग ही उठें। तो उसके लिए आप जो है वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, यानी सोने से पहले आप बच्चों को जो है 1-2 घंटे पहले उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे उनकी एनर्जी की एग्जर्शन हो और उनके अंदर जो हाइपर एक्टिविटी है वो कम हो। नींद, जब आपने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है कि भी 9 बजे बच्चे को सो जाना चाहिए, तो 8 बजे आप बच्चे को रूम में ले जाएँ। 1 आवर उसको आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली लगेगा, लेकिन ये एकदम नहीं होगा। आपको कुछ दिन लगेंगे, कुछ हफ्ते लगेंगे, लेकिन ग्रेजुअली बच्चे की नींद जो है वो बिल्टअप होना शुरू हो जाएगी। और जो बच्चे जिनके स्लीप के इश्यूज होते हैं, कोशिश करें कि वो दिन के टाइम ना सोएं। उसके बाद आपके बच्चे का जो रूम है वो डार्क होना चाहिए, और जो कर्टन्स आप लगाते हैं वो भी ऐसे हों कि मॉर्निंग में एकदम जब सूरज की रोशनी आ रही होती है या रोशनी आ रही होती है तो वो ना आए। ठीक है, वो ब्लॉक रहे ताकि वो बहुत सवेरे ना जागे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है कि आप जो, अगर उनकी नींद के टाइम में उनके रूम में कोई ब्लू कलर की लाइट है या उस एरिया में जहाँ पे आपका बच्चा सो रहा है, तो उधर से ब्लू कलर की लाइट रिमूव करें, क्योंकि ब्लू कलर की लाइट में जो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। अब वैसे तो कोशिश करें कि आपका जो बच्चा है वो अंधेरे में सोए तो उसकी नींद ज़्यादा बेहतर होगी। अगर नहीं सोता, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा डार्क रूम में सोने की आदत नहीं होती, तो उन बच्चों के साथ आप ऐसे कर सकते हैं कि उन बच्चों के रूम में रेड या ऑरेंज कलर की आप डिम लाइट्स लगा सकते हैं। वो लाइट भी जो है वो मेलाटोनिन में की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। इसी तरह से कुछ फूड है, जैसे चेरी है, आपके ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें आपका बादाम है, अखरोट है, ओट्स हैं, बनाना है। तो ये वो फूड हैं जो आप अपने बच्चे की डाइट में डाल के इसके मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है कि रादर के हम एकदम जो है वो मेडिसिन की तरफ जाएं। यू नो दैट कि मेडिसिन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं बच्चे पे, क्योंकि इन बच्चों की ऑलरेडी डेवलपमेंट और ग्रोथ डिले होती है। उसमें उस एक मेन स्ट्रीम या एक न्यूरोटिपिकल बच्चे की तरह नहीं होती, तो मेडिसिन इन इश्यूज को और स्लो डाउन कर देता है। जो नींद की मेडिसिन हैं या कुछ जो बच्चों को रिलैक्स करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, तो कोशिश करें कि उन मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। और अर्ली इंटरवेंशन में तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन वो एज है जिसके अंदर आप बच्चे के अंदर थ्रू नेचुरल प्रोडक्ट्स या थ्रू थेरेपीज या थ्रू वर्कआउट बहुत अच्छे चेंजेस लेके आ सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।